कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमें दिखाया है। दूसरी बात कि अपने पवित्र चरणों में, अपने भवन में वो परमेश्वर आज हम सबको लेकर के यहाँ पर आया है। हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। यहाँ पर एक जो शीर्षक है इस भजन का वो ये है कि परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। शरण स्थान का मतलब कि जहां पर जाकर के हम शरण लेते हैं। ठीक, ये शरण स्थान हमारे घर के समान होता है, जहां पर जाकर के हम शरण लेते हैं। जब हम बाहर की दुनिया से थक जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में हमें खाना मिलता है, आराम मिलता है, पानी मिलता है और सुख और सुविधाएं वहां पर हमें मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग घर जाते हैं, पर वो थक हार करके घर जाते हैं, पर घर में उनको सुख नहीं मिलता। इसलिए कई बार लोग जो है वो बाहर की दुनिया में अपने सुख को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका शरण स्थान कभी नहीं हो सकता, सिर्फ परमेश्वर ही आपका शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के अंदर लिखा है कि ये जो राजा है, ये जो दाऊद है, ये एक ऐसे स्थान पर है कि जहां पर इसको अपने को बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसके फेवर में भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ भी हैं। कितने लोग जो इसके फेवर में हैं वो पता नहीं चलने देते कि वो इसके फेवर में है भी या नहीं। ठीक है। और यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि कुछ लोग इसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। चौथा वचन थोड़ा सा इसका ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। सचमुच में उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, सलाह करते हैं, योजना बनाते हैं। आगे क्या लिखा है, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते। इसका मतलब ये वो लोग थे जो डबल स्टैंडर्ड लोग थे, जो बाहर से खुश थे और अंदर से खुश थे। परमेश्वर का जो ये वचन है ये हमें बताता है कि परमेश्वर जब आपको एक स्थान पर खड़ा करता है तो आपके दो तरह के शत्रु होते हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल। एक वो शत्रु होते हैं जो दिखाई देते हैं, पर कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। और जो शत्रु हमें दिखाई देते हैं उनसे भी हम कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि कितने शत्रु ऐसे होते हैं जो मुंह पे बहुत प्यार से बोलते हैं लेकिन पीछे पीछे वो आपकी जड़ काटते हैं। आप उनके लिए कितना कर लो, आप उनके लिए कितना भलाइयां कर लो, लेकिन जब उनका समय आएगा वो आपको माफ नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सारी जो है जो किया धरा है वो सब वो मिट्टी में मिला देंगे। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वे मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं, वो चिढ़ते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो ये चाहेंगे आप अपने स्थान से हट जाओ, आप ये काम ना कर सको। और ध्यान रखना, जब हम एक परिवार के अंदर रहते हैं तो हमें एक दूसरे को क्या करना है, संभलना है, समझना है। ये दाऊद जो है इसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन पहले वचन में ये साफ कहता है, चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हो। चुप हो गए लोग, आज बोल रहे हैं बोलने दो, शत्रु आज मेरे पीछे है बोलने दो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये चुपचाप है और इसको एक विश्वास है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है और मैं अधिक ना टिकूंगा। टिकूंगा तो है, टिक तो जाएगा, पर अधिक एक लिमिट से ज्यादा परमेश्वर इसको नीचे नहीं गिराएगा। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु का जो ये वचन है ये हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ही हमारा इस संसार के अंदर एकमात्र शरण स्थान है। आपके दुख के समय में, आपकी पीड़ा के समय में, आपकी परेशानी के समय में परमेश्वर ही है जो आपको बचा सकता है, वही आपका शरण स्थान है। ठीक है। और इसमें कई जगह पर ये शब्द आया है, शरण स्थान, शरण स्थान। और इसीलिए यहाँ पर 8वें वचन में ऐसा लिखा है
हे लोगों, क्या लिखा है, कोई पढ़ देंगे इसको। हर समय उस पर भरोसा, हर समय उस पर भरोसा रखो, इन सेशन और आउट ऑफ सेशन, यानी कि चाहे वो समय दुख का हो, चाहे वो समय खुशी का हो, चाहे वो आनंद का समय हो या वो गम का समय हो, हर समय उस पर क्या रखो, भरोसा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हे लोगों, लोगों का मतलब वो लोग जिनको परमेश्वर संसार की भीड़ से चुन करके अपने पास लाया है। और ध्यान रखना, जिसको परमेश्वर संसार की भीड़ से चुन लेता है वो परमेश्वर का हो जाता है, उसके जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो किसका है, परमेश्वर ने उसको चुना है और उसके जीवन के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाएगा, परमेश्वर उसको कहीं भी जाने। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, संसार की भीड़ से चुना है। और हमें यीशु मसीह भी जो प्रार्थना सिखाता है उसमें यही कहा गया है, हे हमारे पिता के जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी। इसका मतलब हम लोगों को परमेश्वर ने हमारी मर्जी पूरी होने के लिए नहीं चुना, लेकिन अपनी मर्जी को हमारे जीवन से पूरी होने के लिए चुना। पिछली बार मैंने बताया था कि मनुष्य चलता तो है, लेकिन उसके कदम उसके अधीन नहीं होते। इसका मतलब आज आप अगर प्रभु के विश्वास में है, अगर आज आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु ने अपने पास लाया है, तो आपके जो कदम है वो आपके अधीन नहीं। आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, चाहे आपका खराब चल रहा है, चाहे आपके जीवन में जो भी हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु आपके जीवन में ऐसा होने देना है। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोग कौन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस वचन में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल करके कहो। हालेलुया। क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन की, वो हमारे हृदय की बातों को सुनना चाहता है। और मन की बातें, हृदय की बातें इंसान तब सुना सकता है। ध्यान रखना, कई बार जब हम खुशी में होते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। जब हमारे पास कोई अच्छा काम आ जाता है, बहुत सारा पैसा कहीं से मिलने वाला होता है, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, उसके विश्वास को छोड़ देते हैं। ठीक है। कई बार जब हमारा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम संसार के जो वीडियो हमको देखना पसंद करते हैं, प्रभु के वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास है। पर ध्यान रखना, जब हम अपने परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, उसके साथ में हम लोग चलते हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम अपने मन की बातें खोल कर किससे कहें। और वो बात कब खुलती है, जब परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में लाता है। हालेलुया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी अच्छी प्रार्थनाएं अस्पतालों की दीवारें सुनती हैं, जितनी अच्छी प्रार्थनाएं जेल की कोठरियां सुनती है, उतनी अच्छी प्रार्थनाएं आज बड़े दुख की बात है हमारे चर्च की दीवारें सुनती है। और इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातों को लाता है ताकि हम अपने मन की बातें खोलकर उसके सामने कह सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में ये बात है, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये परेशानी है। और क्यों? फिर इसमें लिखा है, अपने मन की बातें खोलकर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस पर। सबसे पहला जो इसका शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि एक वचन से दो वचन तक ये अपने शत्रुओं से बात करता है। इससे शत्रुओं से बात करता है, ठीक है। दूसरे और उसके बाद तीसरे और चौथे वचन में वो क्या करता है, वो खुद से बात करता है। किससे बात करता है? खुद से बात, ठीक है। और 5 से और 7 वचन तक जो है वो क्या कहता है, वो अपनी आत्मा से, अपने हृदय से बात करता है, ठीक है। और उसके बाद वो 8 से 10 वचन तक दूसरों को सलाह देता है कि जैसा मैंने प्रभु से अपने जीवन में पाया है, जो तजुर्बा मैंने प्रभु से हासिल किया है, उससे क्या करें, तुम भी फायदा उठाओ।
कई बार जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हर एक इस वचन को लिखने वाला अपनी या तो गवाही को बताता है, या अपनी परेशानी को बताता है, या अपनी स्थिति को बताता है, और वो इसलिए बताता था कि आने वाली पीढ़ी तक ये परमेश्वर का वचन पहुंच पाए और लोग ये समझ पाए जब परमेश्वर उस व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति में ला सकता है, वो आज आपको और मुझको भी ऐसी परिस्थिति में ला सकता है। जब परमेश्वर उसको ऐसी परिस्थिति से निकाल कर बचा सकता है, तो वही परमेश्वर आपका और मेरा है जो हमें भी हमारी परिस्थितियों से निकाल कर बचा सकता है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें बताता है, और 11 वचन को खास तौर से देखेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये, ध्यान से पढ़ना, परमेश्वर ने एक बार का, क्योंकि परमेश्वर एक बार कहने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि दिखाई दे। जब पृथ्वी बनाई जा रही थी तो बाइबल में लिखा है कि वैसा ही हो। परमेश्वर ने कहा कि चल एक भाग हो जाए और ये पृथ्वी एक भाग में हो जाए, वचन में लिखा है कि वैसा ही हो गया। क्योंकि परमेश्वर जब एक बार कहता है तो वैसा ही हो जाता है। और इसीलिए जब प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, प्रभु हमें अपनी संतान बनाता है, तो हमें भी वो यीशु के रूप में अंश अंश करके धीरे धीरे अपने स्वरूप और अपने स्वभाव में बदलता चला जाता है। हालेलुया। और ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 बार मैंने सुना, और वो क्या बात है जो सुना है कि सामर्थ परमेश्वर, इसका मतलब समझिए, सामर्थ परमेश्वर का है। इसका मतलब आज दुनिया के अंदर बहुत सारी सामर्थ है। आपकी प्रॉपर्टी की पावर है, आपकी मनी पावर है, आपका जो और दूसरी पावर है, ये सामर्थ कहां से मिलती है? ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रति, उसके वायदों के प्रति, उस चीजों के प्रति जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है, अगर आप उसके प्रति वफादार रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन के अंदर अपनी सामर्थ को भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी को, घटी को नहीं होने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो इस संसार में हमारा एकमात्र शरण स्थान है। 24 घंटे कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो 24 घंटे आपकी मदद करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, और ये परमेश्वर है, ध्यान रखना। इसलिए वो सब लोगों को कहता है, लोगों हर समय उस पर ध्यान रखो, भरोसा रखो। कोई बात नहीं, आज दुख है, उस पर भरोसा रखो। आज लोग आपसे नाराज हैं, आप उस पर भरोसा रखें। ठीक है। एक व्यक्ति इस दुनिया में अगर उसके साथ 100 लोग जुड़े हैं तो 100 लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकता। 1, 2, 4 लोग उससे नाराज रहेंगे ही रहेंगे। अब ये वैज्ञानिक नियम है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने मन की बातें खोलकर हमें इंसान की बजाय अपने परमेश्वर से कहनी है, और लोगों के सामने हमें चुपचाप होना है। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में वास्तविक और सच्ची खुशियां ला सकता है। इस दुनिया में अगर आप किसी के लिए भी ये सोचो कि शायद ये व्यक्ति मेरा भला करेगा, ये इंसान मेरी मदद करेगा, ध्यान रखना, दुनिया में आपको यूज बहुत लोग करेंगे, लेकिन परमेश्वर है जो आपको अगर यूज करेगा तो उसका इतना बड़ा प्रतिफल आपके जीवन के अंदर देगा कि आपके जीवन को अपनी आशीषों से और अपनी बरकत से भर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे।